अच्छा, अब मिनिमम और मैक्सिमम के फंक्शन को हमने समझ लिया। अब हम इसके बाद जो फंक्शन है वो उसको देखेंगे। वो फंक्शन है लिमिट का। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेटवर्क में जाके लिमिट का जो फंक्शन है उसे लूँगा और उसे आपको दिखाऊंगा कि उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रजिस्टर दे दूँ या कांस्टेंट नंबर दे दूँ, वो उसका इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ रजिस्टर ही दे के चेक करता हूँ कि इस लिमिट फंक्शन ये एक्चुअल में परफॉर्म कैसे कर रहा है। ठीक है, तो MW84 84 हमने यूज़ किया है कि नहीं, 86 यूज़ कर लेते हैं। 86 भी यूज़ की, 86 88 MW88 MW90 MW92 और यहाँ से मैंने इसे किया इंटीजर और यहाँ से मैंने इसे किया MW94। ठीक है, अब देखें मिनिमम और मैक्सिमम और जो ये इसकी इनपुट है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में अगर कोई नंबर हुआ, ये जो इनपुट है ना, इस जगह पर या मिनिमम नंबर या मैक्सिमम नंबर या इन दोनों के मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में कोई नंबर हुआ तो वो नंबर जाएगा आउटपुट पर। ठीक है, और अगर नंबर हुआ मिनिमम से कम नंबर, जो मिनिमम वैल्यू है उससे नंबर हुआ इनपुट पर, उससे कम नंबर हुआ तो क्या होगा, जो मिनिमम की जो सबसे मिनिमम नंबर है वो नंबर आउटपुट पर जाएगा। अगर ये इनपुट का नंबर मिनिमम नंबर से भी कम हुआ तो क्या होगा, इनपुट जो मिनिमम नंबर है वो आउटपुट पर जाएगा। ठीक है, और जो इनपुट है वो नंबर मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में हुआ तो ये जो नंबर होगा वही सेम नंबर आउटपुट पर जाएगा। और अगर इनपुट पे जो नंबर है वो मैक्सिमम नंबर से भी बड़ा है, वो मैक्सिमम नंबर से बड़ा नंबर है, तो जो मैक्सिमम नंबर है वो मैक्सिमम नंबर आउटपुट पर जाएगा। तो इस ब्लॉक से हमने जो ये इनपुट है इसे लिमिट में कर दिया, तो मिनिमम से भी मिनिमम ये नंबर जाएगा, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम ये नंबर जाएगा, और इसके दरमियान में रेंज हुई तो वही सेम नंबर यहाँ पर आउटपुट पर जाएगा। आए इसको देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करेगा। इसे किया लोड और लोड करके इसे मिनिमाइज़ कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसे चेंज करना है, इसको नेटवर्क में आए और यहाँ से किया डेसिमल में। ठीक है, अब देखें मैंने इसे सेट कर दिया 10 और यहाँ से इसे मैंने किया डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में किया, इसे अगेन 10 करना होगा। इसे मैं करता हूँ मैक्सिमम नंबर को 30, इसे चेंज करना होगा डेसिमल में और 48 हो गया। चलें इसे 50 कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर ज़ीरो है, अब मैंने इस नंबर को दिया नहीं है लेकिन ऑलरेडी इस जगह पे ज़ीरो था, तो ज़ीरो जो है वो इसकी मिनिमम नंबर से भी कम है। ज़ीरो क्या है, इसके मिनिमम नंबर से भी छोटा नंबर है। तो क्या हुआ, मिनिमम जो नंबर है वही आउटपुट पर चला गया है। अब मैं यहाँ पे अगर 9 भी करता हूँ ना, 9 यहाँ से पहले मैंने चेंज किया डेसिमल में और यहाँ से मैंने इसको किया 9। अब मैं इसे 9 भी करता हूँ फिर भी 10 ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो 9 नंबर है वो 10 से भी कम है, तो जो मिनिमम हमने रेंज सेट किया वही नंबर जाना है आउटपुट पर। अब मैं नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 10 और 50 के दरमियान में। अगर मैं 10 लिखता हूँ तो क्या जाएगा, 10 ही जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे मैंने 10 लिखा तो 10 ही जाएगा। ठीक है,
10 लिखा, यहाँ पर 10 है, वो इसकी मिनिमम जो नंबर है वो उसी नंबर के अंदर लाई करता है, तो वही सेम नंबर चला गया आउटपुट पर। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 25, अब ये नंबर आया इसकी रेंज में आएगा। अब डेसिमल में चेंज करके 37 हो गया, ठीक है 37 देख लेते हैं। 37 जो है वो 10 और 50 के दरमियान में है, तो हमने 37 दिया, तो वही सेम नंबर आउटपुट पर चला गया, ठीक है। और मैं यहाँ नंबर देता हूँ 51। अब ये 51 इससे बड़ा नंबर है, तो डेसिमल में चेंज किया, 81 हो गया। तो हमने क्या किया, अब देखें 81 दिया लेकिन गया क्या है, 50 गया है, जो मैक्सिमम नंबर है उस नंबर वो नंबर गया है। इस ब्लॉक का हमें फ़ायदा ये है कि प्रैक्टिकल या रियल टाइम एग्जांपल में हमने ऑपरेटर को बताया भाई आपने वैल्यू देनी है फ्रीक्वेंसी की मोटर को चलाने के लिए 500, गलती से उसने दे दिया 5000। अगर हमने ये ब्लॉक यूज़ नहीं किया तो मोटर जो है वो अपनी स्पीड उसको बढ़ाएगी, हो सकता है कोई नुकसान हो जाए, हो सकता है मोटर जल जाए या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी लिमिट है 500। तो हमने इस मैक्सिमम नंबर पे 500 देना है और HMI पे जो वैल्यू देनी है वो MW90 देनी है। तो चाहे अब ऑपरेटर 5000 प्रेस करे या 10,000 प्रेस करे, जाना जो है वो 500 ही है, मैक्सिमम नंबर ही आउटपुट पर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट का फंक्शन यूज़ किया। तो ये एक उसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है इस नंबर की, इस ब्लॉक की। हम रियल टाइम एग्जांपल प्रोग्राम में इसे यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्लॉक है और आपने इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझना है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं आगे जो है वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है और हम उससे कैसे जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट को एक साथ लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, अभी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर जो है उसकी पावर होती है, ठीक है। अब मैं इसे कांस्टेंट नंबर दूं या जो या सिंपल नंबर दूं, बात एक ही है। अब मैं इसे देता हूं कांस्टेंट, बल्कि रजिस्टर देता हूं, ठीक है। रजिस्टर में देता हूं इसे मैं 94, यहाँ पर भी मैं रजिस्टर देता हूं और रजिस्टर में देता हूं 96, और यहाँ पे मैं सेम इसी नंबर को स्क्वायर रूट में लेना चाहता हूँ। स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर 4 है उसका स्क्वायर रूट लेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। MW, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे सेम ये नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने स्क्वायर इसका लिया है, अब इसका हम इसी नंबर का स्क्वायर रूट लें, ठीक है। और MW96 और MW98, ठीक है। और मैंने यहाँ से लिया इंटीजर रियल, सॉरी। अब देखें लाजमी नहीं है कि हमने 2 का ही स्क्वायर लेना है, हम पॉइंट नंबर का भी तो ये स्क्वायर रूट जो है वो मार्केट उसमें वैल्यूज़ आ सकती हैं। जो वैल्यूज़ हम सेंसर से लेते हैं या जो वैल्यूज़ हम एनालॉग जो है वैल्यूज़ यूज़ करते हैं वो तो फिक्स है ही नहीं है, वो तो पॉइंट्स में आएंगी। हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने इन्होंने ऑप्शन इंटीजर का दिया ही नहीं है, इन्होंने ऑप्शन दिया ही रियल के। अभी आप इसमें रियल यूज़ करें या इंटीजर यूज़ करें, पॉइंट नंबर यूज़ करें या दूसरा यूज़ करें, उसने इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है और इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, अगर रियल से भी रेंज उससे ज़्यादा आती है तो फिर हम उससे लॉन्ग रियल यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी यहाँ पे रियल लेते हैं तो सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये रेड रेड शो कर रहा है, ये क्या वजह है इसकी, ये वजह ये है कि जब रियल नंबर ले लिया ना हमने, फिर ये हम आपको पता है हमने रियल नंबर की जो डेटा टाइप पढ़ी है वो MD है, डबल डेटा टाइप है। रियल नंबर की जो डेटा टाइप है वो डबल है, वो वर्ड नहीं है। वर्ड में तो रियल नंबर स्टोर हो ही नहीं सकता। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये नंबर देखें यहाँ पे नहीं शो कर रहा, ये नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट देगा वो हो सकता है कि क्योंकि रियल का ब्लॉक है वो पॉइंट में शो करेगा, और पॉइंट में हमें डबल का जो रजिस्टर है हमने वो यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं इसी जगह पे यूज़ करता हूँ ने यहाँ पे सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ MD100, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं यूज़ करता हूँ MD100,
और यहाँ पर भी मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया रजिस्टर लूँगा MD104 100 101 2 3 4 बाइट्स को ये ऑक्यूपाई करता है डबल रजिस्टर, और 2 वर्ड्स को ऑक्यूपाई करता है, आपको पता होना चाहिए। तो हमने 4 नंबर को छोड़ के जो नेक्स्ट रजिस्टर लिया MD104 लिया, ठीक है। अब सिंपल हम इसे सिमुलेट करते हैं और आपको चेक करवाते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब देखें यहाँ पे जो MW94 वैल्यू आई है, अब इसने ये मैंने जो है ऊपर से वैल्यू आ रही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है 94, देखें यहाँ से वैल्यू आ रही है। मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को चेंज कर इस रजिस्टर को चेंज करता हूँ, ठीक है। MW यहाँ पे मैं लेता हूँ MW108, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा से डाउनलोड करता हूँ। मैं सिंपल सा एक नंबर लूँगा जो आप इजीली अंडरस्टैंड भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम मुझे डबल देना होगा, MD देना होगा MD108। अब वो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने किया इसको डाउनलोड, और डाउनलोड करके इसे किया लोड, क्योंकि रियल का ब्लॉक है, उसने वर्ड के उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं है। तो अब देखें मैंने यहाँ पे इसे वैल्यू देनी है। मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ 5, जिसका आप इसलिए अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। 5 दिया, और यहाँ से देखें 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5, तो 5 × 5 क्या होता है 25। तो ये देखें मेरा स्क्वायर का फंक्शन काम कर रहा है, 25 आ रहा है। अब मैंने 25 का स्क्वायर रूट लेना है, पहले लिया स्क्वायर, अब लेना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 25 है, तो उसका स्क्वायर रूट आएगा 5, ठीक है। तो ये हमारे 2 फंक्शन हो गए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, और नेक्स्ट जो है हम वो करेंगे नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग हम कैसे काम करेगा, देखें नेचुरल लॉग मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे पहले मैं रजिस्टर देता हूँ एक MD, यहाँ पे भी इसकी टाइप जो होगी वो रियल ही होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे देता हूँ MD112 देते हैं इसे। और यहाँ पर भी मैं इसे अगर रजिस्टर दूँ फिर भी ठीक है, रजिस्टर में वैल्यू दे दूँ, और अगर नंबर दूँ फिर भी ठीक है। तो लेट्स सी हम इसे ना एक नंबर देते हैं। मैं आपको नेचुरल लॉग ऑफ कोई नंबर में आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ 10। नेचुरल लॉग क्या होगा 10 का, 2.302। नेचुरल लॉग ऑफ 10 क्या होगा 2.3। तो मैं अब यहाँ पे ना एक कांस्टेंट नंबर देता हूँ, ठीक है। अगर रजिस्टर दूँ फिर भी ठीक है, MD दूंगा, और यहाँ पे क्या करूँगा 114 देता हूँ, ठीक है। 12 13 14 15 16 होगा, सॉरी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करके लोड करवाता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसे करता हूँ डेसिमल में, और अब देखें 0 का जो है वो -419 लॉग है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 10 दिया, तो 10 का देखें क्या लॉग होगा। ये वैल्यू जो है वो चेंज की है इसने, इसे मैं करता हूँ नेटवर्क में आए, डिस्प्ले डेसिमल में किया, और अब इसे ना हम रियल हमने दिया है, इसे देते हैं यहाँ से डेसिमल में, और डेसिमल में से अगर मैं दूँ 10 नंबर, तो ये क्या करेगा,
अब ये देखें कि इसे देना चाहिए सिंपली यहाँ पे इसे अभी देना चाहिए वो अगर हम इसे रजिस्टर में वैल्यू ना दें, क्योंकि रजिस्टर की वजह से आई थिंक सो ये इशू कर रहा है, हम इसे सिंपल यहाँ पे देते हैं वैल्यू 10। अब मैं इसे देता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, या मुझे लगता है रजिस्टर ओवरलैप तो नहीं हो रहे, रजिस्टर ओवरलैप भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका इशू भी मुझे इतना नहीं लगता। MD डेसिमल में किया तो वो तो ऑलरेडी डेसिमल में है। अब मैं इस वैल्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से डेसिमल में देखता हूँ। मैं इस रजिस्टर को चेंज करता हूँ, MD 150 करते हैं। और इसे डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करके चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू सही दे रहा है या नहीं। इसका इशू है और नेटवर्क में है और डेसिमल किया। MD 150 के टैग को हम PLC टैग में जाके देखते हैं, तो इसका ये क्या इशू हो सकता है। MD 150 के टैग को रियल अगर मैं यहाँ से इसके रजिस्टर को कम यूज़ करूँ, हमने 20 यूज़ किया है, 30 यूज़ किया है, 40 की लाइन यूज़ नहीं की। MD 40 की लाइन, MD 40, और यहाँ से हम देते हैं, इसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके चेक करते हैं। अच्छा ये देखें, मैंने सेम जो है ब्लॉक को लिया है और एक नए नेटवर्क में, और उसे वैल्यू दी है MD 200। कुछ भी मैंने नहीं किया, यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे जस्ट वैल्यू दी है, तो उसने ऑटोमेटिकली जो है ना करेक्ट आउटपुट दे रहा है। आई थिंक सो यहाँ पे डेटा ओवरलैप हो रहा है या कोई थोड़ा सा इशू है, बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं है। मैंने यहाँ से इसको डेसिमल में भी चेंज कर दिया है, अंदर जाके इसका टैग भी चेंज किया है, लेकिन सिंपल है, अगले नेटवर्क में वो काम कर रहा है। तो देखें, जस्ट रियल दी है, 10 वैल्यू दी है और 2.3 ऑटोमेटिकली उसने वैल्यू हमें दे दी है। ठीक है, तो ये है नेचुरल लॉग। अब इससे अगला जो फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल क्या होता है।
और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? एक्सपोनेंशियल होता है ई की पावर होती है ना एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल क्या उसकी कितनी वैल्यू होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ई की वैल्यू होती है 2.71। ये ई की पावर में कोई नंबर हम लिखते हैं और उसकी जो है ना वैल्यू निकलती है। अब हम 1 लिखते हैं और देखते हैं कि 1 पर ई की यही वैल्यू आएगी, ठीक है, 2.718। तो ये एक्सपोनेंशियल है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा 1, इसे किया रियल, इसे मैंने दिया MD 206, ठीक है। अब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है, ठीक है। सिंपल है, वो दिया, वैल्यू दिया और आगे रजिस्टर दे दिया ना। तो सिंपल देखें, नेचुरल लॉग की 10 की ये वैल्यू है और एक्सपोनेंशियल की ई की पावर 1 2.718। तो यही सेम वैल्यू गूगल पर भी है, ठीक है। सेम वैल्यू गूगल पर भी यही वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल लॉग। जस्ट वैल्यू देनी है और उसने हमें क्या करना है, उसने हमें देनी है वैल्यू जो उसके अकॉर्डिंग जो नेचुरल लॉग की वैल्यू है। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो है उसकी वैल्यू है 1 दी है हमने, और उसकी जो एक्सपोनेंशियल की ई की पावर 1 की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ पे लेते हैं कौन सी कमांड, साइन। अब मैं इनमें से मैं आपको एक करवाऊँगा, साइन, कॉज, टेन, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स और टेन इनवर्स, ठीक है। ये सब सेम है, जस्ट तरीका एक का करवाऊँगा और बाकी जो है आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। साइन, साइन ज़ीरो क्या होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, ठीक है। और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, 1। अब ये जो ज़ीरो है और 90 है ये है डिग्री में, किस में है, डिग्री में है। साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। साइन 90 क्या होता है, 1। और ये ज़ीरो और 90 है ये है डिग्री में, हमें चाहिए रेडियन में। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम जो है वो सिंपल। और अब हमने ये देखें, यहाँ पे ना साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, साइन 90 1 होता है। एक बात, हमने यहाँ पर जो वैल्यू देनी है वो रेडियन में देनी है, ठीक है। अब साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है हमें पता है, लेकिन ज़ीरो का रेडियन में क्या वैल्यू है मैं एक आपको समझाता हूँ। हमने इस जगह पे जो वैल्यू देनी है वो रेडियन में देनी है। यहाँ पे ज़ीरो की रेडियन में जो वैल्यू है हम वो देंगे, यहाँ पे 90 की रेडियन में जो वैल्यू है हम वो देंगे। तो वो कैसे निकालनी है, वो कैसे ऐसे निकालेंगे, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करेंगे, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। अगर हम आप मैन्युअली ही करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इससे आप डिग्री भी निकाल सकते हैं, इससे आप रेडियन भी निकाल सकते हैं। अभी हम करेंगे डायरेक्ट डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ठीक है। तो अब हम करेंगे डिग्री टू, क्योंकि हमने अपने टिया पोर्टल पे ये उस ब्लॉक की बिल्ट उन्होंने सिस्टम रखा है कि उन्होंने वैल्यू रेडियन में मांगी है, ठीक है। रेडियन में हमने वैल्यू को प्रोवाइड करना है। अब ज़ीरो का क्या रेडियन में वैल्यू होगी, ज़ीरो की ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है। रेडियन भी ज़ीरो का ज़ीरो है। अब मैं यहाँ पे ज़ीरो लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ज़ीरो। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रियल करूँगा और यहाँ पे मैं दूँगा MD 210, ठीक है। अब मैं साइन की वैल्यू में आपको शो करवाना चाह रहा हूँ, ज़ीरो ही आएगी साइन, क्योंकि ये रेडियन में भी ज़ीरो है और वैसे भी साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई, ज़ीरो। अब मैं इधर देता हूँ वैल्यू अब 90 के अकॉर्डिंग। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब मैंने इस वैल्यू को कॉपी किया
और कॉपी करने के बाद मैंने जाके यहाँ पे साइन 90 क्या होता है, यहाँ पे किया मैंने पेस्ट, और अब मैं इसे करूँगा, अब आना चाहिए 1, क्योंकि ये 90 का रेडियन है, ये क्या है 90 की वैल्यू है उसका रेडियन है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 1 आनी चाहिए। तो देखें 1.57 ये क्या हुआ, ये 90 का रेडियन है, तो इसका मतलब ये 90 ही है लेकिन रेडियन में वैल्यू है, तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो 1 आ गई। ठीक है, सिंपल है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल है। अब हम जो है इंस्ट्रक्शन में जाएंगे और यहाँ पे ये देखें साइन कॉज में भी हमने सेम वैल्यू रेडियन में देनी है। ठीक है, कॉज का भी सेम ब्लॉक है, अब ये देखें कॉज का भी सेम ब्लॉक है, यहाँ पे रेडियन में वैल्यू देनी है, यहाँ पे जो है रियल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रजिस्टर देना है। तो अब हम ये नहीं करेंगे इतना, क्योंकि ये इतने यूज़ भी नहीं होते, ये प्रोग्रामिंग में इतना यूज़ भी नहीं होते, बस आपको पता होना चाहिए कि हम वैल्यू उसको कैसे देते हैं और कैसे इसने परफॉर्म करना है। साइन 0 0 साइन 90 1। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है साइन कॉज टेन, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स, ये आपने खुद करना है। ठीक है, इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट अगर देखें तो मूव ऑपरेशन हमने कर लिया, मूव से हम जो है वो वैल्यू को मूव करवाते हैं, किसी रजिस्टर में मूव करवा ली, किसी जो है वो काउंटर की वैल्यू को चेंज कर दिया, किसी जो है टाइमर की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो रजिस्टर ये इससे ना हम वैल्यू को किसी, अब जैसे हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में यहाँ ज़ीरो इसको उसको रीसेट करने के लिए ज़ीरो वैल्यू को मूव करवाया है, तो जस्ट वैल्यू को मूव करने के लिए ये जो कमांड है यूज़ होती है। आपको बाकी बेहतर पता है, मैंने यूज़ किया हुआ है मूव कमांड को। और अब जो है वो नेक्स्ट ये है कि हम चलेंगे अपना सिंपल ये कन्वर्जन ऑपरेशन की तरफ, कन्वर्ट राउंड सील फ्लोट ट्रंक स्केल एक्स नॉर्मलाइज एक्स, ये फंक्शन का जो ब्लॉक है ये रह गया। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ये जो फंक्शन है उसे क्या करेंगे देखेंगे, ये कन्वर्जन से ऑपरेशन देखेंगे और उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।